महिलाएं एक मतलब नीलामी के लिए कोई वो वस्तु हैं क्या जिनको आप नीलाम कर सकते हैं? सरकार से ये मांग है कि सख्त से सख्त कानून बनाए जाए ताकि ऐसे ऐप सोसाइटी में ना आए। बुल्ली बाई ऐप जो कि जिसमें कि 100 से भी ऊपर मुस्लिम महिलाओं की नीलामी पर बोली भी लगाई गई है। महिलाएं जो आगे बढ़ रही हैं उन्हें किस प्रकार रोका जाए, उन्हें दबाने का ही ये तरीका है। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए और बताइए कि ये प्रोटेस्ट जो है उसका आपका व्यू क्या है, आप किस लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्या चाहती हैं और पूरी घटना पर आपका क्या है? जी मेरा नाम मैत्री है और हम महिलाओं एवं ट्रांसजेंडरों की समस्याओं एवं उनकी सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी को लेकर काम कर रहे संगठन दखल की तरफ से आज यहाँ पर चेत सिंह घाट पर उपस्थित हैं। सोशल मीडिया पर लगातार महिलाओं के साथ हो रही ट्रोलिंग और मैसेजेस कमेंट्स जिस तरह से महिलाओं को के साथ घटना घट रही हैं और अभी रिसेंटली देखें कि बुल्ली बाई ऐप जो कि जिसमें कि 100 से भी ऊपर मुस्लिम महिलाओं की नीलामी कहें फ़ोटो प्रोफाइल से उनके चुरा करके लगाई गई है और उस पर बोली भी लगाई गई है। लोगों ने गंदी गंदी टिप्पणियां भी की हैं, तो उसके खिलाफ आज हम यहाँ विरोध प्रदर्शन के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारी यही सोच है कि इस तरह की मतलब मानसिकता कैसे पनप रही है, ये असुरक्षा महिलाओं के साथ जो ये असुरक्षित असमानता का व्यवहार हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ये किसी पर्टिकुलर धर्म को या किसी पर्टिकुलर चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो किसी को भी टारगेट क्यों किया जा रहा है, मतलब ये सोच हमारे अंदर पनपती कहाँ से है। हम देखें तो जाति को लेकर, धर्म को लेकर, लैंगिक असमानता को लेकर जिस तरह की मनोधारणा बनाई जा रही है समाज में, उस तरह की ही विकृत मानसिकता का ये परिणाम सामने आता है। इस तरह का महिलाएं जो कि जैसी महिलाओं को टारगेट किया गया है हम देखें तो वो काफ़ी एक्टिव हैं। महिलाएं कितना ही मेहनत करके आगे निकलकर समाज में अपना अस्तित्व बना रही हैं, क्योंकि पितृसत्ता को जैसी समाज में महिलाओं की स्थिति काफ़ी ही नाजुक सी रही है। तो हम देखते हैं कि ऐसी महिलाओं को टारगेट किया गया है, तो इससे ये पता चलता है कि आपकी क्या मानसिकता है, आप क्यों महिलाओं को दबाना चाह रहे हैं, उन्हें अपने समान क्यों नहीं समझ रहे हैं। क्या महिलाएं एक मतलब नीलामी के लिए कोई वो वस्तु हैं क्या जिनको आप नीलाम कर सकते हैं, उनकी मतलब वो क्या हैं, वो अपने सोशल फील्ड में, अपने प्रोफेशनल फील्ड में बहुत ही मेहनत करके आगे बढ़ रही हैं और उन लोगों को इस तरह से दबाना ये बहुत ही कुंठित मानसिकता का परिणाम है, जिसके विरोध में आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम किसी भी तरह की महिलाओं के साथ या ट्रांसजेंडर के साथ हो रही हिंसा का विरोध करते हैं और ख़ासकर इस तरह की। इससे पहले भी कुछ समय पहले देखें तो सुल्ली डील करके एक ऐप आया था जिस पर भी इसी तरह की घटना देखने को मिली थी। ये काफ़ी समय से समाज में आए दिन हो रहा है, किसी न किसी तरीके से महिलाओं के खिलाफ इस तरह की हिंसा की जा रही है। तो वो क्यों हो रहा है, आज कहें तो सरकार के तरफ से भी काफ़ी योजनाएं आ रही हैं जो महिलाओं के हित में हैं, लेकिन आज की वास्तविकता यही है हमारे सामने। इस तरह का ऐप, इस तरह की नीलामी और आए दिन हो रही, बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। तो महिलाएं वो किसी रूप में भी हो, एक बच्ची की, एक औरत, एक वृद्ध, किसी भी रूप में हो, वो शोषण का शिकार लगातार हो रही हैं। तो हम यही मांग करते हैं कि एक तो आरोपियों को कानूनी ढंग से जो कार्रवाई है वो पूरी तरीके से बिल्कुल सही तरीके से की जाए। दूसरे, इस तरह की जो विकृत मानसिकता कैसे पनप रही है कि हम इस तरह का इतना बड़ा और इतना अमानवीयकृत कर जा रहे हैं, उस सोच को हमें निकालना है और उसे समाप्त करने पे ज़्यादा जोर देना है। ताकि अगर हमारी ये सोच ही बदल जाएगी तो आगे चल कर ऐसे इस तरह की घटनाएं सामने नहीं मिलेगी। तो आज हम यहाँ इसीलिए उपस्थित हुए हैं। देखिए, यहाँ पर एक समुदाय का नाम आता है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ ऐसा किया गया, तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ हिंदू मुसलमान वाली बात है या पूरी महिला कम्युनिटी की बात है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर अभी ये रिसेंट मुस्लिम महिलाओं को लेकर आया है, पर अगर आप पहले भी देखें तो निर्भया केस देख लें, बलात्कार जैसा, और लगातार उस समय से चला ही आ रहा है समाज में। तो ये किसी पर्टिकुलर धर्म को लेकर नहीं है कि हिंदू महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है या मुस्लिम महिलाओं को। एक महिला विशेष मतलब महिला विरोधी मानसिकता पनप रही है, महिलाओं को ही टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि अब महिलाओं को आप अपने समान समझ ही नहीं रहे हैं, आप उन्हें बहुत ही तुच्छ वस्तु के रूप में देख रहे हैं, जिससे आपको लग रहा है कि आप उनका शोषण किसी भी तरीके से कर सकते हैं। देखिए, पहले बुली बाई जैसी घटनाएं आती हैं, उसके पहले बुली बाई वाली घटना जब नहीं हुई थी तो बात
हमेशा आप देखती होंगी कि अभी कहने लगते हैं कि महिलाओं को बाहर निकलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, बुरा नहीं होना चाहिए, महिलाएं चांद भर पर भी पहुंच गई हैं। लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो आपको क्या लगता है कि ये सब कही सुनी बातें हैं, अंदर ही अंदर सब कुछ खोखला है? बिल्कुल खोखला है, और इस तरह की कृत्य इसीलिए किए जा रहे हैं कि महिलाएं जो आगे बढ़ रही हैं उन्हें किस प्रकार रोका जाए। उन्हें दबाने का ही ये तरीका है कि महिलाएं आज सड़कों पर भी सुरक्षित नहीं हैं, सोशल मीडिया पर भी सुरक्षित नहीं हैं। वो किस तरह से खुद को आगे बढ़ा रही हैं वो बिल्कुल भी शायद इस तरह की मानसिकता वालों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और वो इस तरह से तोड़ रहे हैं महिलाओं को कि हम आपके साथ किस तरह का दुर्व्यवहार करें जिससे आप टूटें। और इस तरह के से यही है कि इस तरह की से आप मैसेज डाल रहे हैं कि अन्य लोग भी देखें और ये कहें महिलाओं को कि आप लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव मत होइए या अपनी फ़ोटोज़ मत डालिए, देखो ऐसा ही होता है। ये इसी तरीके की मानसिकता को पनपाने का तरीका है, तो हम इसका कड़ा और कड़ा विरोध करते हैं। यहाँ पे और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शालिनी है और मैं दखल संगठन से हूँ। हाँ जी, देखिए होता ये है कि जब महिलाओं की बात आती है तो एक ऐसा महिला, मैं भी महिला हूँ, आप भी महिला हैं, आपको कभी ऐसा लगा है कि पितृ सत्ता जो है वो हावी हो रहा है अब महिलाएं, क्योंकि अब बराबर कदम से कदम बढ़ाने लगी हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की जब घटनाएं आती हैं तो जो पितृ सत्ता है वो हावी होने की कोशिश करती है? बिल्कुल आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं पितृसत्ता हावी हो ही रही है। ये जो घटनाएं भी हैं कहीं ना कहीं अगर फीमेल या मेल द्वारा की भी जा रही है तो वो कहीं ना कहीं पैट्रियार्की का ही असर है कि ये दिमाग में आ रहा है कि अगर हमें किसी को रोकना है, जैसा कि आप ऐप में भी देख रहे हैं कि ये जो घटना हुई भी है सिर्फ उन्हीं महिलाओं को टारगेट किया गया जो कहीं ना कहीं सोसाइटी में आवाज़ उठाने के लिए खड़ी हैं। बड़े बड़े नाम हैं जी, बहुत बड़े बड़े नाम जी। तो क्या होता है कि जब बड़े नाम या फिर जो महिलाएं काम कर रही हैं फीमेल्स के राइट्स को लेकर या जो एक्टिविस्ट हैं वो अपने साथ कई और महिलाओं को भी एक्टिव करने का काम करती हैं। वो एक तरीके का प्रेरणा का काम करती है हर कम्युनिटी के लिए, चाहे वो हिंदू महिला हो या मुस्लिम महिला हो। वो अपने साथ और भी महिलाओं को कहीं ना कहीं प्रेरित करती है कि नहीं, हमें और भी आगे बढ़ना है, हमें और भी चीज़ें देखनी है, हमें और भी बाहर की दुनिया देखनी है। ये कहीं ना कहीं एक आइडियल के तौर पे वो खड़ी होती हैं। अगर उनको हम टारगेट करते तो पितृसत्ता ही सोच है कि अगर हम बड़े नामों को दबाएंगे, उन महिलाओं को दबाएंगे जो ज़्यादा एक्टिव हैं, हाँ, तो कहीं ना कहीं जो पीछे महिलाएं जो सोच एक पनप रही है कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने हक के लिए लड़ना है, वो कहीं ना कहीं ज़रूर दबेगी और दब रही है। यहाँ पर आप लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं, मैं एक बार आरोपियों पर आऊँगी। दरअसल जो आरोपी बनाए गए हैं वो एक 18 साल की लड़की है और एक 21 साल का लड़का है। तो आप क्या सोचती हैं उनके दिमाग में क्या ऐसा भरा गया होगा कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ वो कर गए कि आज आपको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, सबकी आवाज़ उठानी पड़ रही है इस मामले को? एक सोसाइटी में ये कि कहीं ना कहीं जैसे कि हमारा पिछले भी कई एक्ट्स में ये बात हुई है कि हमें ये देखना होगा कि अगर वो 18 साल का है, 17 साल का है, 16 साल का, उम्र से ज़्यादा कि वो किस दौर से गुजर रहा है, किस माहौल से गुजर रहा है, उसके आगे मतलब पीछे इन्वायरमेंट क्या चल रहा है, ये ज़्यादा उस पर दिखता है कि उसकी सोच क्या बन रही है। तो कहीं ना कहीं वो 18 साल का बच्चा वो अपने अगल बगल सोसाइटी में ये एग्रेशन देख रहा है कि ये चीज़ें चल रही, तो मुझे भी अगर अपना बदला या फिर अपनी चीज़ों अपना अग्रेशन निकालना, अपनी कुंठा निकालनी है तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ। ये हमारे सोसाइटी की देन है, ये उस बच्चे ने वो सीखा है, वो देखा है। हम अपने अगल बगल अगर इन्वायरमेंट को इस तरीके का बनाएंगे तो ऐसे ही बच्चे निकलेंगे। और 18 साल या 21 साल ये मतलब एक नंबर है सिर्फ ये, लेकिन मानसिक उनकी जो एज है वो या फिर जो उनके दिमागी वो कुछ और है, वो बहुत आगे है। क्योंकि ऐप जैसी चीज़ें अभी बच्चे सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चे हैं वो स्कूलों में सीख रहे हैं, कई ऐप आ गए हैं जो कि कोडिंग सिखा रहे हैं, कई ऐप्स बनाना सिखा रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो जल्दी ग्रो कर रहे हैं, लेकिन एक जो अग्रेशन और जो कुंठा का माहौल है वो हम दे रहे हैं। इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा है। जैसे आप बुली ऐप देख लीजिए तो ये सोशल मीडिया का ही एक आप समझ लीजिए कि क्षेत्र है। तो आपको क्या लगता है कि जो सोशल मीडिया है उससे
जो समाज है वो नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव रास्ते पर चल पड़ा है? जी बिल्कुल नहीं। अगर कोई भी चीज़ होती है ना, तो अगर उसका कुछ अच्छा इम्पैक्ट है तो बुरा इम्पैक्ट भी है। सोशल मीडिया का एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट है कि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं। आज जितनी भी महिलाएं हैं, हम में से कई महिलाएं हैं जो लगातार फेसबुक, इंस्टा, बाकी ट्विटर वगैरह यूज़ कर रही हैं, और हम लोग लगातार लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चीज़ों को, अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से पॉजिटिव है, और इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं हमारे साथ और भी बच्चे जुड़ते हैं, स्कूल है, बाकी सोसाइटी में जो लोग हैं हमसे जुड़ रहे हैं, ये एक अच्छा इम्पैक्ट है। लेकिन अगर हम इसी को एक हथियार बना लें सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो इसका एक गलत इम्पैक्ट भी है, निगेटिव इम्पैक्ट भी है। ये हमारे हाथ में है कि हमें इसको कैसे और सेव करना है। अगर हमारे सोसाइटी में कोई ऐप है, तो हमारे सरकार की ये जिम्मेदारी है कि उसको और सेफ बनाने के लिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं, ताकि महिलाएं, बच्चे, क्योंकि आजकल ये बहुत कॉमन है कि बच्चे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें उसको सेफ करना होगा, ना कि हमें इसको ये देखें कि ये बहुत निगेटिव नहीं है, हम उसे निगेटिव बना रहे हैं। देखिए, आप प्रोटेस्ट करने आई हैं, तो आपकी, अब मैं इसको आखिरी करना चाहूँगी, आपकी मांग क्या है इस प्रोटेस्ट के ज़रिए? इस प्रोटेस्ट के ज़रिए पहले तो हमारी ये मांग है कि एक जो इस तरीके की हिंसाएं हैं, पहले तो उन्हें कम्युनल टारगेटिंग जो ये चल रही हैं चीज़ें, वो ना हो, किसी एक कास्ट या समुदाय को टारगेट ना किया जाए। ये पूरी महिलाओं का मुद्दा है, और अगर किसी भी कास्ट या कम्युनिटी की महिला के साथ होता है, तो हमारी संस्था, हमसे जुड़े, हमारे विचार से जुड़े सभी लोग खड़े रहेंगे और लड़ेंगे। दूसरी चीज़, हमारी सरकार से ये मांग है कि सख्त से सख्त कानून बनाए जाए, ताकि ऐसे ऐप सोसाइटी में ना आए, और अगर आते हैं और ऐसे कुछ लोग पकड़े जाते हैं तो उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और त्वरित कार्रवाई की जाए, ये ना कि उसे लंबा खींचा जाए। तो ये बुली बाइस के अगेंस्ट बहुत कुछ प्रोटेस्ट हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा है, आगे क्या होगा इस मामले में ये देखना होगा। इस सेगमेंट में यहीं तक। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।